मल्टीविटामिन टैबलेट्स ज़रूरी होती है क्या लेने के लिए, सबके सेहत के लिए क्या हमें मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेना ज़रूरी होता है। ये कोरोना के चलते तो हम सब ने बहुत सारे मल्टीविटामिन्स खा लिए, जैसे विटामिन सी भी अलग से खा लिया टैबलेट या जिंक ले लिया। तो आज समझते हैं कि क्या हमें मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेनी ज़रूरी होती है, और अगर होती है तो क्यों, और किस प्रकार के मल्टीविटामिन्स लेने हैं। तो ये आज मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई भी विटामिन जो होता है, कोई भी मल्टीविटामिन, अगर कोई भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, वो तभी आपको रेकमेंड किया जाता है या तभी लेना ज़रूरी होता है अगर आप में कोई डेफिशिएंसी हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डेफिशिएंसी हमेशा हमें डॉक्टर के पास जाके ही पता चले। आप अगर कोई भी जल्दी से गूगल भी अगर कर लेंगे, तो जैसे आपको आपके बाल बहुत टूट रहे हो, या अगर आपके नेल्स जो है वो ब्रिटल है, या आपको होठों के आसपास अगर यहाँ पे सोरनेस है या क्रैक्स है, ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे सिम्टम्स जो होते हैं विच डोंट नीड एनी मेडिकल इंटरवेंशन, वो भी आप देख के आपको पता चल सकता है कि शायद हमें कोई विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी है। अब तो काफ़ी लोग ये भी इसलिए भी मल्टीविटामिन लेते हैं कि जैसे एक सुरक्षा कवच की तरह के एक कुछ विटामिन ले लेते हैं ना, लाइक जैसे उससे कुछ नुकसान तो होना ही नहीं है, ऐसे सोचकर लोग मल्टीविटामिन भी लेते होते हैं। तो ऐसा करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल आयरन सप्लीमेंट्स लोग ऐसे ही लेते हैं, यू नो, लाइक जस्ट आउट ऑफ ओवर द काउंटर आयरन सप्लीमेंटेशन करते हैं। पर अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है और आप आयरन सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे तो उससे आपको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। और जहाँ तक हो सके यही कोशिश होनी चाहिए कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये हमें हमारे खाने में से ही मिले। पर काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि हम नहीं खा पाते उतनी सब्जियां, फल, या जैसे होल ग्रेन्स है वो नहीं खा पाते। तो ऐसे में क्या करें, ये आज मैं आपको बताऊंगी। अब उस दिन एक अंकल से बात हो रही थी, वो कह रहे थे बेटा 10 साल से बी कॉम्प्लेक्स की दवाई ले रहा हूँ, पर फिर भी मुझे जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो उन्होंने एक और दवा मुझे दे दी, B12 के लिए सप्लीमेंट दे दिया। तो ऐसे कैसे हुआ, मैं तो बी कॉम्प्लेक्स ले रहा था। अब सबसे पहली बात, एक बहुत अच्छी बात उन अंकल ने जो की वो ये थी कि उनके रिपोर्ट निकलवा लिए। सो ही गॉट हिज ब्लड लेवल्स टेस्टेड। तो उन्होंने अपनी खून की जांच कराई और देखा कि B12 की सच में डेफिशिएंसी है या नहीं। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो जैसे कॉमनली डेफिशिएंट जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3, B12, इसके जो टेस्ट है वो बड़े आसानी से हो जाते हैं कोई भी लैब में, जो आप खुद भी करवा सकते हैं। तो आप टेस्ट करवा लीजिए, अगर डेफिशिएंसी है तो उसके लिए स्पेसिफिक विटामिन आप ले सकते हैं। पर अब इन अंकल को उनको डेफिशिएंसी तो थी, पर फिर और बी कॉम्प्लेक्स भी ले रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो बी कॉम्प्लेक्स था उसमें B12 की जो मात्रा थी, B12 का जो कोबालामिन होता है, उसकी लेवल्स बहुत कम थी। तो उसकी वजह से उन्हें जितना B12 रोज मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा था। दूसरे ही बी कॉम्प्लेक्स के दूसरे ही बी विटामिन जो थे वो मिल रहे थे। तो इसलिए जब भी आप मल्टीविटामिन कोई ले, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी मल्टीविटामिन नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर अगर आपको प्रोटेक्टिव इसके लिए भी कि एक अच्छा होता है, में भी हमको आजकल सब्जियां भी सही नहीं मिलती, अनाज जो मिल रहा है उसके भी न्यूट्रिएंट वैल्यूज हमें पता नहीं है। तो इसलिए अगर आपको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए मल्टीविटामिन लेने हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि वो जो मल्टीविटामिन आप ले रहे हैं उसके पीछे आप उसकी वैल्यूज देखें। तो हर एक अगर आप मल्टीविटामिन देखेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ एक है सो AD मल्टीविटामिन, उसके पीछे उसकी ना परसेंट डेली वैल्यूज लिखी हुई होती है। अब परसेंट डेली वैल्यूज आप देखिए, ये नहीं कि एक्चुअल उसमें कितना है वो आपको समझ में नहीं भी आता हो तो भी कोई बात नहीं, पर परसेंट DV करके लिखा हुआ होता है या परसेंट RDA ऐसे लिखा हुआ होता है।
तो कोई भी मल्टीविटामिन जो आप ले रहे हैं वो 50% डेली वैल्यू से ज्यादा ना हो, ये आप उसका ध्यान रखिए। यू डोंट नीड 100% डेली वैल्यू, या काफी बार ऐसे भी होते हैं ना, जैसे कुछ मल्टीविटामिन जो है वो ऐसे बड़ा क्लेम करते हैं, आपको बोलते कि इसमें ना 200% डेली वैल्यू है। अगर मेरी डेली वैल्यू का मतलब ये होता है कि रोज हमें जितना विटामिन मिनरल चाहिए उतना, अगर मुझे डेली वैल्यू मेरी 10 की है तो 20 खा के मैं क्या करूं? 200% डेली वैल्यू जो विटामिन है वो लेके क्या करूं? मेरा शरीर तो उसको निकाल ही देगा। सो इट्स अ वेस्ट। ऑल्सो ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमने हाई पावर मल्टीविटामिन अगर खा लिए तो हम एक रात में हल्क, शक्तिमान या सुपरमैन बनने वाले या सुपर वुमन होने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है। तो हमारी बॉडी की जो मल्टीविटामिन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, वो फिक्स्ड होती है। तो इसलिए आप जो परसेंट डेली वैल्यू, अगर प्रिकॉशन के तौर पे कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो परसेंट वे डेली वैल्यू उसकी जो है हर न्यूट्रिएंट की, वो 50% से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये नहीं है कि आपने मल्टीविटामिन ले लिया तो आप खाना छोड़ने वाले हैं। आप खाना भी खाते रहेंगे और उसमें से भी आपको न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ज्यादा हाई पावर मल्टीविटामिन की आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक्सेसिव विटामिन मिनरल्स लेने से भी आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। और सबसे बेहतर तो यही है कि अगर आपको कोई भी डेफिशिएंसी जैसे आपके मेडिकल रिपोर्ट में आ रही है, या आपको लग रहा है कि हमें ये डेफिशिएंसी हो रही है, या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जैसे फटीग है, या आप काम नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो बेस्ट तो यही है कि आप कोई अच्छे से न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके उनसे आप कोई सप्लीमेंट ले लीजिए। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो अगर मल्टीविटामिन जो भी आप ले रहे हैं तो उसकी परसेंट डेली वैल्यूज देखना मत भूलिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाई पावर मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उससे एक तो जो एक्स्ट्रा है वो आपका शरीर बाहर निकाल देगा, और अगर स्टोर भी कर लिया तो उससे टॉक्सिसिटी ही हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो आज मैंने न्यूट्रिशनिस्ट अमिता ने आपको क्या बताया, मल्टीविटामिन अगर लेना है तो किस तरह से लेना है, और ये देखना जरूरी होता है कि आप उस प्रकार का जो सप्लीमेंट है तो उसका लेबल जो है वो आप पढ़िए, और उसके बाद ही आप जो सप्लीमेंट है वो लीजिए। और ये नहीं है कि हमें बस हाई पावर सप्लीमेंट्स लेने हैं। और अगर आपको मेरे न्यूट्रिशन प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं तो amitagatre.com पर जाके मेरा संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी @AmitaGadre ये मेरा हैंडल है, तो वहां मुझे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो वो है, और मेरा यूट्यूब चैनल है अमिताज होलिस्टिक न्यूट्रिशन, तो वहां पर भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके मेल बॉक्स में आ जाएगी और आप वो देख सकेंगे। और हाँ, आज से शुरू होता है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होने वाले हैं। आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और आपको ये भी मौका मिलेगा कि आप मुझसे डायरेक्टली वीडियो पे बात करें। तो देखते रहिएगा यही पेज। धन्यवाद।